हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। देखिए जी, हम सभी जानते हैं कि बुद्ध धर्म जो प्राचीन भारत में एक बड़ा धर्म हुआ करता था, वो आज भारत से लगभग गायब हो चुका है और बुद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 1 करोड़ के अंदर है। तो क्या प्रमुख कारण थे जिन वजह से बुद्ध धर्म भारत में डिक्लाइन यानी घटाव हुआ, उसे भी हम पढ़ेंगे। तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बहुत से कारणों में एक कारण था बुद्धिज़्म बिकेम अ विक्टिम टू द इविल्स ऑफ ब्राह्मणिज्म अगेंस्ट विच इट हैड फॉट इन द बिगिनिंग। बुद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म की उन सारी कुरीतियों का शिकार हो गया जिसे महात्मा बुद्ध ने मना किया था कि हमें इन सारी चीज़ों को नहीं अपनाना है, लेकिन बुद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी उन सारी चीज़ों को करने लगे जो एंशियंट ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलो किया करता था, जैसे कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल सेरेमनीज यानी काफ़ी जटिल जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो बुद्ध धर्म में होने लगे और काफ़ी सारी ऐसी बातें होने लगी जो जिसकी वजह से बुद्ध धर्म आम लोगों से दूर होता गया। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेयर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लाइफ ऑफ द पीपल। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी बुद्धिस्ट भिक्षु होते थे, ये आम लोगों के जीवन से कटने लगे। मतलब इनका और आम जनता के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ता गया और बुद्धिस्ट मॉन्क्स यानी बुद्धिस्ट भिक्षुओं ने आम जीवन से अपना जो सरोकार था वो धीरे धीरे खत्म कर लिया। ये भी एक प्रमुख कारण था जिस वजह से भारत में बुद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। दे गेव अप पाली लैंग्वेज एंड अडॉप्टेड संस्कृत। बुद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स थे, हमें पता है कि महात्मा बुद्ध जो थे शुरू में अपने सिद्धांतों को प्रचारित करने के लिए पाली भाषा का यूज़ किया करते थे, लेकिन बुद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने आगे चल के पाली भाषा को छोड़ दिया और संस्कृत भाषा को अपना लिया और लोगों को संस्कृत भाषा बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती थी। ये भी एक प्रमुख कारण था कि आम लोगों और बुद्ध धर्म के बीच में जो गैप था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। द हिंदुइज्म वॉज इंटरनली रिफॉर्म स्ट्रेसिंग अपॉन लव एंड डिवोशन। जो हिंदुइज्म था ये भी इंटरनली रिफॉर्म हो रहा था। हिंदुइज्म को भी पता चल चुका था कि हमें जो खामियां हैं हमें उसे ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी इस धरती से ख़त्म हो जाएंगे। तो हिंदू धर्म ने अपने आप में कुछ आंतरिक सुधार किए और लव और डिवोशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया, यानी सभी लोग के बीच में प्रेम हो और सभी लोग का आपस में अच्छा संबंध हो, इस पे हिंदू धर्म ने ध्यान दिया और हिंदू धर्म ने अपने आप को आंतरिक सुधारों से मजबूत किया। By the 7th century AD, the Buddhist monasteries had become a center of corrupt practices which Gautam Buddha had strictly prohibited। और 7वीं शताब्दी तक आते आते जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यानी जो बुद्धिस्ट मठ हुआ करते थे, इसमें सारी करप्ट प्रैक्टिसेस होने लगी। इसमें चोर जाने लगे, इसमें लुटेरे जाने लगे, इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना सिखाने वाले लोग जाने लगे और इन्हीं सब चीज़ों को गौतम बुद्ध ने मना करके रखा था कि हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन जो बुद्धिस्ट मठ थे उनमें ये सारी चीज़ें होने लगी और लोगों का बुद्ध धर्म से विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। द अटैक ऑफ हुना किंग इन द 6th century एंड टर्किश इन्वेडर इन द 12th century हैड ब्रॉट अबाउट द रैपिड एक्सटेंशन ऑफ बुद्धिज्म। अब भारत पे विदेशियों के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। जैसे 6वीं शताब्दी में हुण लोगों ने भारत पे आक्रमण किया और 12वीं शताब्दी आते आते तक भारत पे टर्किश इन्वेडर यानी तुर्की आक्रांताओं का आक्रमण चालू हो गया और इसी के साथ बौद्ध धर्म भारत से धीरे धीरे खत्म और विलुप्त होते चला गया। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।